शान चाल सी चलती है पर इरादों में है शोर। एक वार में ही गेम पलट दे, यही है जीटी का जोर। सो गाइस वी आर बैक। और मेरी शायरी से कहीं ना कहीं आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस की। तो सबसे पहले हम गुजरात टाइटंस का स्क्वाड देखेंगे 2026 के लिए। उसके बाद बात करेंगे उनकी बेस्ट प्लेइंग 11। बात करेंगे कि क्या वो जिस प्लानिंग के साथ आए थे ऑक्शन में वो एग्जीक्यूट हो पाई, क्या उन्होंने वो प्लेयर्स खरीद पाए। बट बात गुजरात टाइटंस की है तो शुभमन गिल की भी बात होना बनती है, क्योंकि रिसेंटली उनको T20 आई वर्ल्ड कप के सेटअप से स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। साउथ अफ्रीका की सीरीज तक वो वाइस कैप्टन थे, बट स्टिल उनको ड्रॉप कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट के बीच में ट्रस्ट इशू पैदा कर सकता है, क्योंकि आपके वो टेस्ट के कैप्टन हैं, ओडीआई के कैप्टन हैं, और एकदम से आप उनको ड्रॉप कर दे रहे हो। ठीक है, वो टीम के लिए अच्छा है, बट वो क्या मैसेज जा रहा है शुभमन गिल पे। आप हो सकता था तो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन ना बनाते और फिर भी टीम में रखते पहले, और फिर बाद में ड्रॉप करते, तो कोई ये नहीं कहता कि आपने वाइस कैप्टन को ड्रॉप करा है, आपने प्लेयर को ड्रॉप करा है। बट ये एक जो मैसेज भेजता है एक प्लेयर को, वो सही नहीं जाता। तो बात करेंगे ये सब इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल का जो T20 आई फॉर्म थी रिसेंटली, वो ऑब्वियसली एक टॉपिक था डिस्कशन के लिए, जो काफ़ी मीडिया हाउसेस ने, बीसीसीआई ने, सूर्य कुमार यादव ने डिस्कस करा था टीम सिलेक्शन से पहले। और इवन जब अजीत अगरकर आए थे, जिस दिन उन्होंने टीम अनाउंस करी थी, तो उन्होंने यही बोला कि शुभमन गिल आउट ऑफ रन है और अब वो हमारी कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं बन रहे हैं। बट अगर यही सेम चीज थी तो अजीत अगरकर और टीम मैनेजमेंट को ये चीज एशिया कप के अराउंड सोचनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप किसी को वाइस कैप्टन बना रहे हैं और बोल रहे हैं ये हमारा फ्यूचर 3 फॉर्मेट कैप्टन है, तो आप एक उसको आप बिलीव दे रहे हैं, आप उस पर एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ हम आपको कंसिडर करते हैं और आप हमें आगे लेके जाएंगे। बट जब वर्ल्ड कप की स्क्वाड आती है आप उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो मैसेज है जो शुभमन गिल को दे रहे हैं आप, वो सही नहीं है। एक प्लेयर के नाते जो उनका कॉन्फिडेंस होगा, वो तो कहीं न कहीं शेक हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, शायद मैं कल को टेस्ट या ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम से भी गिर जाऊँ, को ड्रॉप कर दिया जाए। तो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट में, वो कहीं न कहीं वीक होता हुआ दिख रहा है मेरे को तो। और मैं नहीं चाहूँगा कि शुभमन गिल आपको उसको अपने कॉन्फिडेंस या बैटिंग पे आने दे, क्योंकि वो उभरते सितारे हैं हमारी इंडियन टीम के, और बहुत अच्छा भी करा है। ओडीआई में उनकी 55 प्लस की एवरेज है। टेस्ट में रिसेंटली बहुत अच्छा करा, इंग्लैंड में बहुत अच्छा करा, और होप करते हैं कि इस आईपीएल में भी वो अच्छा ही करेंगे। क्योंकि अब जब शुभमन गिल अगर ये सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली अब उनके मन में भी टारगेट होगा कि मैं गुजरात को 2026 का जो आईपीएल है वो जिताऊं और प्रूव करूं टीम मैनेजमेंट को कि हाँ मैं अभी भी वर्दी हूँ अपने, चाहे रन्स हो चाहे कैप्टनसी स्किल्स हो। क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव कैप्टन नहीं रहेंगे टीम इंडिया के T20 के सेटअप के, और वापस से टीम इंडिया को कैप्टन ढूंढना पड़ेगा। बट अभी आपने अगर शुभमन गिल को ड्रॉप करा है तो ये बात हो गई, और वापस से आप उनको कैप्टन बना देंगे अगर वर्ल्ड कप के बाद, तो आप फिर ये वापस से आप टीम मैनेजमेंट का दिखेगा कि आप अपने डिसीजन पे स्टिक नहीं करते हैं सही से, क्योंकि अब वो वापस से सडनली कॉम्बिनेशन का पार्ट बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं होगा ना। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को अपने आप को प्रूव भी करना पड़ेगा 2026 के आईपीएल में, कि चाहे वो जीटी को जिताने की बारी हो, चाहे अपने रन्स की बारी हो, रन्स फॉर्म की बारी हो, स्ट्राइक रेट की बारी हो। तो कहीं ना कहीं जो आईपीएल इस साल आएगा वो शुभमन गिल और गुजरात टाइटंस दोनों के लिए जरूरी है। और शुभमन गिल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको अब एक पॉइंट प्रूव करना है टीम मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को, कि हाँ मैं अभी भी वर्दी हूँ, मैं अभी भी कैप्टन बन सकता हूँ, ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन सकता हूँ। तो ये शुभमन गिल की कहीं ना कहीं मेरा टेक था उस पर कि उनकी जो अभी सिचुएशन है उस पर क्या होगा। तो आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस के स्क्वाड की, जो इस बार आईपीएल 2026 में है। स्क्वाड है इस साल के आईपीएल के लिए। तो कहीं ना कहीं जीटी ने वापस से अपने कोर को रिटेन करा है, उन प्लेयर्स पे वापस से भरोसा दिखाया है जो शायद पिछले साल भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे थे जीटी के लिए, और उनको अपनी टीम में वापस से रिटेन करा है। और ये जो फिलॉसफी है कि प्लेयर को लाओ, उनको भरोसा दो, उनको महसूस कराओ कि वो हमारे लिए मैच विनर है, वो कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी उन्होंने सीएसके के ड्रेसिंग रूम से लिया, और वही माहौल मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी जाती है जीटी के ड्रेसिंग रूम में भी। तो पहले बात कर लेते हैं जो इस बार जो उन्होंने आईपीएल में प्लेयर्स खरीदे। सबसे पहले जेसन होल्डर 7 करोड़ रुपए में, टॉम बेंटन 2 करोड़ रुपए में, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड और पृथ्वीराज को उन्होंने इस बार खरीदा है। जो मेरे को यहाँ पे मेजर फोकस दिख रहा है वो दिख रहा है बॉलिंग डिपार्टमेंट में।
मतलब उनकी बॉलिंग अभी भी अच्छी है, जहाँ पे मोहम्मद सिराज है, रबाडा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, बट स्टिल उन्होंने डोमेस्टिक के भी प्लेयर्स पिक करे हैं। जो बॉलर अशोक शर्मा है, बहुत अच्छी बॉलिंग करे हैं रिसेंट टाइम में। और लियो पोर्ट भी लाए हैं अपनी टीम में, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, जो उनको भी मतलब बेस प्राइस में शायद रबाडा का अपना बैकअप लिया गया है। तो मेजर यहाँ पे जो गुजरात का फोकस है वो है कैसे वो अपनी बॉलिंग को, उनके बैकअप्स को तैयार रखें। और अपनी जो बैटिंग का कोर है उसको तो सेम ही रखा है इस बार, चाहे वो शुभमन गिल हो, ऑब्वियसली वो कैप्टन है, साई सुदर्शन है, जॉस बटलर है, वॉशिंगटन सुंदर है। तो इस बार जो वॉशिंगटन सुंदर है इवन, उनको शायद नए रोल में देखने को मिलेगा। वो शायद अब टॉप 4 में खेलेंगे। कहीं ना कहीं जो ये न्यूज़ आ रही है मीडिया हाउसेस से, तो यही है कि इस बार वॉशिंगटन सुंदर टॉप 4 में खेलेंगे, नीचे नीचे बैटिंग नहीं करेंगे और उनको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इस बार। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेइंग 11 है गुजरात टाइटंस की, वो लास्ट ईयर जैसी सेम दिख रही है। इन पे अभी भी कोई ऐसा नीचे फिनिशर नहीं है जो आते ही इम्पैक्ट दे दे। इन्होंने राहुल तेवतिया और शाहरुख खान पे बहुत भरोसा दिखाया है कि हाँ, ये हमें मैच जिता के देंगे, ये हमारे मैच विनर्स है। बट वो ऐसा भी रिटर्न पिछले साल भी नहीं दिखा था, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या हो रहा था, शुभमन गिल थे, साई सुदर्शन थे, अपने जॉस बटलर थे, वो ऊपर से ही मैच फिनिश कर देते थे और इतने रन बना देते थे कि जीटी के लिए काफी पड़ता था। बट जैसे ही प्ले आए, जब बटलर चले गए, तो नीचे गुजरात टाइटंस पे कोई प्लेयर नहीं था जो आते ही इम्पैक्ट दे, अच्छा फिनिश करे, जो 5, 10, 15 रन का डिफरेंस आता है वो क्रिएट करके दे। वो वैसा कोई प्लेयर गुजरात टाइटंस पे लास्ट ईयर भी था नहीं। तो इस बार जब आईपीएल ऑक्शन में आए वो, तो उनपे एक ऑप्शन था कि हाँ, हम नीचे एक फिनिशर ले लें, चाहे वो प्रशांत वीर यूपी के हो, कार्तिक शर्मा हो, बाकी और प्लेयर्स थे डोमेस्टिक में जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते थे और खरीद सकते थे और अपनी टीम में ला सकते थे। बट अभी भी कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस ने अपने पुराने प्लेयर्स पे ही भरोसा दिखाया है। तो इसलिए कहीं न कहीं इनकी जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी थी, मतलब थोड़ी बॉलिंग फ़ोकस थी, जहाँ पे उन्होंने वापस से अपने जो बॉलर्स को, मतलब जो उनके एक्जिस्टिंग बॉलर्स हैं, उनका बैकअप ढूँढा। उनकी जो फिलॉसफी है कि हमें बॉलर्स टूर्नामेंट जिताते हैं, उसी के ऊपर स्टिक करा। तो ये मोटा-मोटा उनकी स्ट्रैटेजी थी। तो अगर मैं रेट करूँ गुजरात टाइटंस का स्क्वाड और बेस्ट प्लेइंग 11, ये कहीं न कहीं आई विल से इट्स 7/10। अगेन 3 मार्क्स इसलिए कट रहे हैं क्योंकि आप पे इस बार अच्छा खासा ऑप्शन था कि आप आइए, ऑक्शन में प्लानिंग करिए और एक अपना नीचे फिनिशर अपने आप पिक करिए। और जो उनकी जो बॉलिंग है, अभी चाहे वहाँ पे सिराज है, रबाडा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अपने डे पे दे आर दी लाइक एक्सीलेंट बॉलर्स ऑन दैट डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे दे कैन फिनिश द मैच इन लाइक 5 to 10 ओवर्स टुगेदर। बट अगर वो नहीं चलते हैं जिस दिन, उनकी जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई शूट करती है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, 8 रन दिया, इकोनॉमी विकेट नहीं है और निकल गए, नहीं, वो जाती है तो सीधा 10 पे शूट करती है। तो आप क्या अपनी बॉलिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकते थे? और इवन क्या सिराज, रबाडा इतने इफेक्टिव हैं अभी भी टी20 सेटअप में, तो आप उस पे भी ध्यान दे सकते थे। आप ठीक है, अशोक शर्मा को लेके आए हैं अपनी टीम में, बहुत अच्छे बॉलर हैं। पर अभी उन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप उन पे अभी से ट्रस्ट दिखा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात। बट स्टिल क्या वो वैसे रिटर्न्स दे पाएँगे? और जो आपका लोअर ऑर्डर का सिलसिला है, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया या फिर कौन फिनिश करेगा इस साल? वो भी एक चीज़ है जो गुजरात टाइटंस को देखनी है। और जो ओवर डिपेंडेंसी है शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर पे, उसको रिड्यूस करने का अभी भी कोई तरीका इनको दिख नहीं रहा है और कहीं न कहीं सेम ही टीम है। तो आपको सेम टीम, सेम वापस से रिटर्न्स, क्योंकि आपका जो टी20 का फॉर्मूला है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। मैं माना कि पिछली बार प्लेऑफ में थी, इवन टॉप 2 में फिनिश कर सकते थे। वो नहीं करा, बट स्टिल ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं उनके मार्क्स काट रहा हूँ और 7/10 दे रहा हूँ उनको यहाँ पर। तो ये था जीटी का स्क्वाड एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अगली कौन-सी टीम कवर करें, क्योंकि आपके जो सजेशंस हैं वो मैटर करते हैं। तो उसको बताइए, बिल्कुल लिखिए कमेंट सेक्शन में और आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।